सद्भावना बचाओ देश बचाओ यात्रा के दौरान मझौलिया के लाल सरैया में एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए समाज में नफरत फैलाने का काम करती है, सामाजिक सद्भावना को भड़काने का काम करते हुए समाज में खिलाफत की साजिश रचती है। अगर आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा सफल होती है तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सद्भावना बचाओ देश बचाओ यात्रा के दौरान जदयू देश को भाजपा के साजिश से बचाना चाहती है तथा उसके नापाक मंसूबों का पर्दाफाश करेगी। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनना समस्त बिहारियों के लिए गौरव की बात होगी। समस्त विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच पर लाने के लिए जदयू ने नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया है तथा प्रधानमंत्री का फैसला मिलकर तय कर लेंगे। इस प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ब्रजेश कुशवाहा, पूर्व विधायक प्रत्याशी नंदकिशोर कुशवाहा, एमएलसी रामेश्वर महतो, जिला पार्षद लालू यादव, जिला उपाध्यक्ष शैलेश कुशवाहा, जिला सचिव अमित गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। बेतिया से रविरंजन पांडे की खास रिपोर्ट। अगला सवाल पूछिए, मेरा सब्जेक्ट नहीं है जिसका सवाल आप पूछते। सर, लोकसभा की चुनाव होती है तो क्या नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? देखिए, हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा, पार्टी ने अधिकृत किया है नीतीश जी को कि देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको आप एक मंच पर लाने की कोशिश कीजिए और इस काम में नीतीश जी लग भी गए हैं। लगभग तमाम जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं बीजेपी के खिलाफ देश के, उनके नेताओं से उन्होंने संपर्क किया है, उनसे मुलाकात कई लोगों से हुई है, बातचीत हो रही है। तो हमारी प्राथमिकता है कि सब लोगों को एक मंच पर लाया जाए और जब सब लोग एक मंच पर आ जाएंगे तब सब लोग मिलकर तय करेंगे कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो। आज की तारीख में हमारी पार्टी की ओर से कोई शर्त नहीं है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तभी हम इस विपक्ष की एकता में शामिल होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो तय लोग करेंगे उसको सब लोग मानेंगे। अभी हमारी प्राथमिकता हुआ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी एक बिहारी होने के नाते हम आप सब चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी, बिल्कुल कोई भी चाहेगा बिहार का आदमी कि नीतीश कुमार जी उस ऊंची कुर्सी पर बैठ पाए, क्योंकि उनमें योग्यता है, काबिलियत है, सब कुछ है। लेकिन हमारी पार्टी ने कोई शर्त नहीं, तमाम मोर्चों पर विफल रही है। नौजवानों के रोजगार का सवाल हो, महंगाई को रोकने का मामला हो, अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उनको लग रहा है कि जनता इन सवालों पर हमको घेरेगी और इन सवालों का उनके पास कोई जवाब है नहीं, लेकिन वोट भी चाहिए। तो वोट के लिए कुछ अलग अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल, राजनीतिक अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल बीजेपी के लोग करने में लग गए और वह है नफरत समाज में फैलाओ, लोगों की भावना को भड़काओ ताकि लोग बिना कुछ किए हुए उनके पक्ष में गोलबंद हो जाएं, समाज में एक दूसरे के लोग खिलाफ खड़े हो जाएं और एक समूह के लोग उनके साथ खड़ा हो जाएं। यह जो समाज को तोड़ने वाली उनकी राजनीति है, नफरत फैलाने वाली राजनीति है, इस राजनीति का पर्दाफाश करना है इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत कोशिश और मेहनत करके नीतीश कुमार जी ने विगत वर्षों में बिहार में भाईचारा का वातावरण कायम किया है, सद्भाव बिहार में उन्होंने बनाया है। इस सद्भावना के वातावरण को बीजेपी तोड़ना चाहती है और देश भर में ऐसा करना चाहती है। नहीं बच पाएगा, देश का ताना बाना बर्बाद हो जाए। इसी सद्भावना को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए, ताकि देश भी बचा रहे, मुल्क भी बर्बाद न हो, हम लोगों के बीच जा रहे हैं और जाकर के बीजेपी की इस साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं और आम लोगों से अपील आग्रह कर रहे हैं। यहाँ भी अब
आपके माध्यम से हम चंपारण के लोगों से अपील और आग्रह करते हैं कि बीजेपी की इस साजिश को समझिए, नफरत की जो उनकी राजनीति है उसको नकारिए और बिहार में भाईचारा का जो वातावरण है नीतीश जी के नेतृत्व में इसको बनाए रखिए। मकसद यही है। चिराग पासवान जाकर भाजपा में मिल गए, फिर इस पर क्या कहना है? देखो, मिल जाने जैसा कुछ नहीं है, पहले ही से मिले हुए सब लोगों को मालूम। बीजेपी के लोग इसको ऑफिशियल नहीं स्वीकार करते थे। हम लोग तो बार बार बोलते रहे, जब हमारा गठबंधन टूटा तो बीजेपी का जो यह रवैया है, यह रवैया भी एक बड़ा कारण था कि जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ एक साजिश रची विगत विधानसभा चुनाव से हम लोग अलग हुए, आज महागठबंधन के साथ तो कहाँ आपको कोई परेशान कर रहा है? बिल्कुल गलत लोग प्रचार कर रहे हैं। कानून व्यवस्था के संदर्भ में एक आध घटना पूरे देश भर में, हर राज्य में होते रहती है। जब बीजेपी हमारे साथ थी तब भी एक आध घटना भले कहीं हुई हो, लेकिन यह कहना कि आरजेडी के साथ आने के बाद बिल्कुल आतंक का वातावरण हो गया, पूरे तौर पे गंदी मानसिकता बीजेपी की है, जिस कारण से ऐसा प्रचार कर रहे हैं।